करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे वीआईपी नेटवर्क्स चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बहुत सारे लोगों की दिली इच्छा रहती है, मेरे से भी लोग पूछते हैं, कई बार हम लोग बोर्ड मीटिंग करते हैं, कई बार पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, तो सब लोगों का एक यही सवाल रहता है, बोले सर विकास सर क्या वो हमें बता दो, उनका काम करने का क्या तरीका है, उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे किया है। तो आज विकास जी की जो कहानी है वो उन्हीं की जुबानी हमें पता चलने वाली है। उनका पर्सनली कोई मतलब इसमें लाभ नहीं है, लेकिन आप यूं कहिए कि वो सरबा जी से, कृष्णपाल जी से बढ़िया याराना है। तो इनकी मतलब जो है मैं कहूंगा कि आप सब लोगों की ये खुशकिस्मती है कि वो आए हैं बिना किसी भी लाभ हानि को देखते हुए। इस टीम के लिए उन्होंने बिना देरी किए अपना समय दिया है और वो आज अपनी सफलता के सारे सूत्र और सीक्रेट आपको बताने वाले हैं। और जिसका ढक्कन खुला रहेगा, जो बिल्कुल कॉन्शियसली एक एक चीज को सुनेगा, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में आज बदलाव आने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षण है, इम्पोर्टेंट पल है और मुझे लग रहा है सारे लोग बिल्कुल नाचते, झूमते, गाते हुए उनको सुनने के लिए तैयार है। सारे लोग रेडी हैं? गुरु जी। तो बिल्कुल एकदम दमदार देसी स्टाइल में उनको स्वागत करेंगे हम, बिल्कुल दमदार वाला। बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्लीज। जी महागुरु जी। बिल्कुल टाइगर साहब, मंच आपका है और ये सारे के सारे ऑडियंस आपके हैं और आपकी आवाज सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। आपकी सफलता के सीक्रेट के लिए आप उनको एड्रेस करें। बाकी सभी को उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को म्यूट कर लें और म्यूट ही रखें। जी विकास जी। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस पैनल पे हमें मौका देने के लिए, बुलाने के लिए हम आभारी हैं कि आपने हमें स्लाइड समझा, जो आपने हमें मतलब आज लाखों लोग हैं आपकी टीम में, लाखों लोग हैं जो आपकी टीम में सफल हैं, चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाएं। आप जहां पर भी बैठे हो, जहां पर भी बैठे हैं आप, थैंक यू वेरी मच। तो महागुरु इजाजत है, मैं स्लाइड शेयर करूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज आपसे बात करेंगे, लगभग 45 मिनट्स जो है वो बात करने वाले हैं। और ये मैराथन दौड़ नहीं है, बहुत ही 100 मीटर की जैसे दौड़ रहती है ना, वो दौड़ है 45 मिनट्स की। और बिल्कुल 100% आज मुझे मौका दिया है तो मैं 100% नहीं बल्कि अपना 1000% देने वाला हूं। और 100% जो है कि आज आप लोग इस पैनल पे हो। हालांकि मैं सिखाने वाला कुछ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो बैठे हैं जो हमारे क्रिएटर हैं, उन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया और हमें इस लायक बनाया कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन इन 12 सालों में क्या हुआ मेरे साथ, किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा और कौन से ऐसे सीक्रेट रहे हैं जिनको मैं अमल करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज इतनी बड़ी टीम का, मैं यूं कहें कि मालिक हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज फिर से आपका स्वागत करते हैं इस दुनिया की सबसे बेहतरीन और शानदार कंपनी सेफसॉफ्ट में। मैं चाहता हूँ इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो सारे के सारे लेजेंड्स हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, मैं चाहता हूँ हमारे महान सिस्टम के लिए भी तालियां हो जाए। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आए हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते होंगे, यस नो? यस। एक बार तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेफसॉफ्ट के बारे में मैंने एक मेरी विचारधारा है, जब दिल से जुड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इस बिजनेस में आप आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। और आपका फैसला बिल्कुल $1 ट्रिलियन फैसला है, आपका निर्णय, आपका फैसला। ये फैसला हमने 2009 में लिया था। कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं पर वो दिल से नहीं जुड़ते हैं, उसको जुगाड़बाजी समझते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन ध्यान रखें कि आज इस बिजनेस में आप आए हो तो सबसे पहले दिल से जुड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर यहाँ पर काम चलाओ के लिए आप यहाँ पे आए हो, ट्राई मारने के लिए आए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो थोड़ा सा कम मिलेगी। क्योंकि ये बिजनेस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मैंने कई बार सुना है, नहीं मैं इस बिजनेस को अपना मानता हूँ। नहीं, मानने की बात ही नहीं, अपना बिजनेस ही है, ये बिजनेस अपना ही है।
ये 100% आपको इस बात को स्वीकार कर लेना, ये बिजनेस आपका ही है और इस बात में बिल्कुल भी कोई इसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए कि बिजनेस किसी और का है। अगर इस भावना के साथ अगर इस बिजनेस में आते हो कि बिजनेस किसी और का है, तो जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि पहले दिन से ही जब मैंने मागुरु जी की FIM और कोड ट्रेनिंग ली, उस दिन से हमने ये बिजनेस 100% इस बिजनेस में मैं अपने मन से और तन से और धन से तीनों बातों से मैं इस बिजनेस में हूं और मैं लगातार इस बिजनेस पर फोकस कर रहा हूं। दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं उस परम सत्ता जिसकी वजह से हम सब लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उनको एक बार धन्यवाद बोलें, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, कृष्ण, जिसको भी आप मानते हैं। तो मैं चाहता हूं अगला 1 सेकंड परमात्मा को धन्यवाद करें सारे लोग और दिल से बोले, हे परमात्मा आपका थैंक यू, आपका शुक्रिया इतना बेहतरीन दिन देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, आप दिन की शुरुआत करते हो, मुझे एक कहानी यहाँ पे याद आती है आगे बढ़ने से पहले। एक बार क्या हुआ कि एक 6 से 7 साल का जो बच्चा था, वो डेली अपनी माँ को जो है वो दही जमाते हुए देखता था। ये स्टोरी अगर समझ में आ गई तो आप इस परम सत्ता को कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे आप। तो दही जमाते हुए डेली देखता था वो, तो एक दिन लेकिन दही जमाती थी माँ, तो दही जमाने के बाद वो ऐसा बोलती थी जामन डालने के बाद दूध में, जय श्री कृष्णा। तो बच्चा एक दिन कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने तो किताबों में पढ़ा था कि दूध को जो है वो जामन डालने से जम जाता है दही, तो ये माँ जय श्री कृष्णा क्यों बोलती है? तो एक दिन बच्चे ने पूछ ही लिया, बोला माँ थोड़ी कंफ्यूजन है, बोला ये दही को कौन जमाता है, जय श्री कृष्णा जी जमाते हैं या फिर जो है कि जामन जमाता है, मतलब दही जो डालते हैं वो जमाता है? तो माँ ने बोला कि बेटा जमाता तो एक्चुअली जामन ही है दूध को दही, लेकिन उसको जमने की जो शक्ति देता है वो परम सत्ता देती है, श्री कृष्णा जी देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आए हो सपने पूरे करने के लिए, यहाँ पे जो डटने की जो ताकत वो मिलेगी वो परम सत्ता देने वाली है आपको। इसलिए हमेशा ग्रेटफुल रहें, क्योंकि कई लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत काबिल है, लेकिन वो टिक नहीं पाते हमारे बिजनेस में। तो हमेशा ध्यान रखो कि काम तो आपको ही करना है, लेकिन उस काम को करने की जो शक्ति जो अंदर आएगी, तो मेहनत करने की जो शक्ति है वो आपको उस परम सत्ता से मिलने वाली है। तो उसके प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहें और उसको हमेशा ही धन्यवाद बोलते रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारे 5 डायरेक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं हमारे 5 डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए शानदार तरीके से। ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक महान कंपनी का जन्म किया और आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग इस कंपनी में आके अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और इस कंपनी में आके ना कि वो सपने पूरे कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मिलेनियर बन गए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिल से चला करते थे, आज वो ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में चलते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं एक बार हमारे ग्रेट और महान डायरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए जबरदस्त तरीके से। दोस्तों, ये वो डिवाइन सोल हैं जिन्होंने कंपनी को 21 ईयर्स चला के दिखाया है। कई लोग हैं जो आते हैं और वो लटूरे हमारी कंपनी से कंपेयर करते हैं। मैं उनको सीधा साधा बताना चाहता हूं कि कंपेयर करने के लिए साला पहले 21 साल चल के देखा मार्केट में, तब कंपेयर करना सेफ शॉप से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी तो 3 साल का भी नहीं हुआ तो कंपेयर कर रहा है 21 साल से। तो समय मेरे को कई बार ऐसा लगता है, मैं कभी चेक से कंपेयर नहीं करता, मैं कभी गाड़ी से कंपेयर नहीं करता, मैं करता हूं टिकाऊ चीज होनी चाहिए। और हिंदुस्तान की एक नियत है कि लोग सस्ती और टिकाऊ चीज को पसंद करते हैं। आज सेफ शॉप की प्रोडक्ट की बात करें, आज हमारे किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा लें, हर प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे तो सस्ता ही होगा मार्केट से और टिकाऊ है। और आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में अगर बात करेंगे, कई मेरे को लटूरे मिले, खैर मेरे को तो मिलते ही नहीं है, मेरे से तो कम 500 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। फिर भी एक आध अगर कोई ऐसा कभी भावना लेके आता है मेरे पास में कि साहब कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले 21 ईयर चला के दिखा अपनी कंपनी को, फिर सेफ शॉप से आके कंपेयर करना। बच्चे, अभी तू सेफ शॉप के आगे बच्चा है। तो कहीं ना कहीं कई लोग हैं खास करके वो सेफ शॉप में आ भी जाते हैं और आने के बाद वो हमेशा कंपेयर में लगे रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, सेफ शॉप कल भी नंबर 1 थी, आज भी है और अगले 5000 साल तक दोस्त मेरे नंबर 1 पे रहने वाली है। ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ के काम करेंगे तो हिंदुस्तान में हमारी टीम नंबर 1 रहेगी, क्योंकि हम नंबर 1 कंपनी में काम करते हैं दोस्तों। और मैं चाहता हूं एक बार और धमाकेदार ताली हो जाए हमारी कंपनी के लिए, जबरदस्त ताली हो जाए दोस्तों। इसके बाद जो हमारी जो मेंटरशिप है वो बहुत ही गजब की मेंटरशिप है, इतनी पावरफुल मेंटरशिप है कि अनमोल, प्राइसलेस।
कई सारे हमने देखे जो साले बिक जाते हैं, जो बिक जाते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती है। जो बिक गया उसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कीमत है वो बिकेगा पक्का। लेकिन आज हमारी मेंटरशिप को देखेंगे कि आज किसी को 20 साल हो गए, किसी को 21 साल हो गए, किसी को 17 साल हो गए, लाखों करोड़ों बार इनको ऑफर आए होंगे, लेकिन प्राइसलेस हैं ये लोग, इनके ऊपर कोई टैग नहीं लगा सकता मैया का लाल। और आज की डेट में हम जिस मेंटरशिप के साथ काम करते हैं, कंपनी आपको हो सकता है कि आप लोग कंपनी में आ गए हो, लेकिन कहते हैं कि अच्छी कंपनी मिल गई आपको तो आपके ऊपर एक परमात्मा की कृपा है, लेकिन अगर आपको अच्छे मेंटर मिल गए तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो दोस्तों आज हमारी जो मेंटरशिप है, ग्रेट मेंटर राजीव चतुर्वेदी जी के रूप में, ग्रेट मेंटर संजय जैन जी के रूप में, ओम प्रकाश मागुर जी के रूप में, आप देखेंगे कहीं ना कहीं नरसिंह अग्रवाल मागुर जी के रूप में, माधव मागुर जी के रूप में, विजयपाल मागुर जी के रूप में, और हम सबके प्रणा के स्रोत जसवीर मागुर जी के रूप में। ये इतने बड़े विजनरी हैं कि आने वाले 10 साल का 20 साल का ये आज ही देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये प्राइसलेस होने के साथ साथ बहुत विजनरी है और बहुत ही स्पिरिचुअल है। मैं चाहता हूं ये तीनों क्वालिटियां हर आदमी में नहीं मिलती है, तीनों क्वालिटियां तो परमात्मा में मिलती हैं, और मैं चाहता हूं इन सबके लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, थोड़ा मुस्कुराते रहें, अच्छा रहे, टेंशन में ना बैठे। और यहाँ पर कोई आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं है, आप सेफ जोन में है, तो मुस्कुराते रहे, चेहरे पे स्माइल रहेगी तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा हमको भी आपको भी। तो मुस्कुराते रहें, हमेशा चेहरे पे जानबूझ के स्माइल रखें। चलिए दोस्तों, मैं अब बात करूंगा छोटी सी अपने बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सीक्रेट्स के बारे में। दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग 2009 में हुई, और 2009 में जैसा कि आपको पता है कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं आर्मी में था, और आर्मी में भी मैं अपने सीनियर का बेस्ट स्टूडेंट हुआ करता था। ये हमारा सीनियर खड़ा है और ये हमारा मतलब एक और बंदा है, और हम दोनों में मतलब बढ़िया कंपटीटर मतलब हमारा खड़ा हुआ है, हम दोनों में कंपटीशन हुआ करता था और हम चैंपियन हुआ करते थे बेसिक ट्रेनिंग के अंदर भी, और वहां भी मैं बेस्ट स्टूडेंट हुआ करता था। बेस्ट स्टूडेंट होने की वजह से आर्मी के अंदर भी हमने बहुत शानदार ऑलवेज हार्डवर्क और गुड रिजल्ट पे फोकस किया, और हमने एक से एक बड़े कोर्स किए। हमने कंप्यूटर का कोर्स हो, बीपीटी का कोर्स हो, WT का कोर्स हो, हेलीकॉप्टर उड़ाने का कोर्स हो, ग्लाइडर उड़ाने का कोर्स हो, हम वहां भी हमेशा ही टॉप पे रहे, और हमेशा से एक मन में रहती थी कि अपना 100% देंगे हम, और वहां भी हमेशा हार्ड वर्क करते थे, क्योंकि हार्ड वर्क करना मैंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से सीखा, और ज्यादा हार्ड वर्क करना हमने फिर आर्मी से सीखा, और ज्यादा हार्ड वर्क करना फिर हमने अपने ग्रेट मेंटर जसवीर मागुर जी से सीखा। मैंने जसवीर मागुर जी के सैक्रिफाइस देखे, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में जितना अपनी माँ के साथ सोया हूँ, जितना अपनी माँ के साथ रहा हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मैं जसवीर मागुर जी के साथ रहा हूँ। तो मैं इनको बहुत नजदीक से देखा, और हमेशा ही मैं जानता था कि आर्मी एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत पावरफुल संस्था है। लेकिन दोस्तों कुछ साल वहां पे जॉब करने के बाद मुझे लगा कि यार जिस चीज के लिए मैं बना हूं शायद मैं वो नहीं कर रहा हूं। और दोस्तों कुछ समय के बाद मुझे लगा कि आर्मी को, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कुछ ऐसा मिले जिससे कि मैं अपने जीवन को बदल सकूं, कुछ ऐसा मिले जिससे कि मैं अपनी पीढ़ियों को बदल सकूं। और कहते हैं आपका भेजा और आपकी आंखें, आपका भेजा जो सोचता है और आपकी आंखें जो ढूंढती हैं, वो चीज आपको एक ना एक दिन मिली जाती है। और दोस्तों 2002 में मैं भर्ती हुआ, और उसके कुछ ही साल के बाद 2009 में हमें ये बिजनेस देखने का मौका मिला, और बिजनेस दिखाने वाला मेरा दोस्त था, लेकिन मुझे इसमें ज्वाइन कराने वाले हम सबके ग्रेट मेंटर जसवीर मागुर जी थे। तो मैं चाहता हूं एक बार और मागुर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जबरदस्त। दोस्तों मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई लोगों के दिमाग में एक बात चलती रहती है, ये बिजनेस उन लोगों का है जिनके पास कोई काम नहीं है। उन लटूरों को बता देना ये बिजनेस उन लोगों का है जो पहले से ही सक्सेसफुल है और अपनी जिंदगी में दमदार करना चाहते हैं, ये बिजनेस उन लोगों का है। और विकास कोई बाबा नहीं था, करोड़ों लोग लाइन लगाते हैं, तब जाके उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, और सिलेक्ट होने के बाद भी कुछ लोगों के जीवन में इस तरीके के कोर्स होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, वो भी आर्मी की तरफ से। तो दोस्त मैं पहले से ही सक्सेसफुल था। इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा कारण था कि कुछ बड़ा करना था जीवन में, और बड़ा करने का जब हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर मागुर जी मुझे एक फंक्शन में लेके गए, उस समय मेरी टीम साथ की थी, जोधपुर के अंदर मेडिक कॉलेज में एक फंक्शन हुआ, तो वहां पर मेरे को दिख गया
था ये बिजनेस कितना बड़ा है। और वहां पर मेरे को आज भी याद है कि मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इतनी भीड़ थी, उसमें कम से कम 1 से 1.5 हजार लोग थे मेडिकल कॉलेज में। और मुझे आज भी याद है कि वहां पर हम लोग लेट पहुंचे क्योंकि महागुरु जी मुझे लेके गए। और वहां पर जब मैंने सुना रात को 8:30 बजे ग्रेट पेंटर नरसिंह अग्रवाल जी को, क्योंकि वो भी आर्मी से थे, तो जब मैंने उनकी उम्र देखी तो मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, लेकिन जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि इतनी उम्र होने के बाद भी इतना जोश है इनके अंदर। अगर मैं भी आर्मी से हूं, ये भी आर्मी से हैं, जब ये कर सकते हैं तो साला मैं क्यों नहीं कर सकता? ये अपने आप से मैंने सवाल किया। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं यार विकास, उस हॉल से निकलने से पहले, वो मेरा पहला और लास्ट फंक्शन था मोटिवेशन का। उसके बाद आज तक मुझे कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे दोस्त कई लोग रहते हैं जिनको बार बार फुंतुड़ा लगाना पड़ता है। कई लोग मेरा सीक्रेट जानना चाहते हैं। मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है कि कभी मेरे अपलाइन को या किसी किताब को मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। वो पहला फंक्शन था मेरी जिंदगी का, उसने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि साला मेरे को लग रहा है कि अगले 5000 साल तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं इसी जोश के साथ और इसी होश के साथ काम करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं ये फोटो है, मुझे आज भी याद है कि देखिए उस समय भी मैं बगल में ही बैठा था। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी मुझे आज समझ में आती है। मुझे आज वो समझ में आती है कि एक समान ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती है। और ये फोटो नहीं है, ये इतिहास है। ये ऐसे मान लो कि आने वाले समय में अगर मैंने किताब लिखी तो ये उसका पहले मतलब पेज पे ये फोटो लगेगा। तो दोस्तों, उस समय भी मैं, आप देखो, महागुरु जी के बगल में बैठा हूं। पता नहीं ऐसा क्या था मेरे अंदर कि हमेशा महागुरु जी ने मुझे हमेशा ही अपने साथ रखा। मैं सौभाग्यशाली था कि उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। और उस समय मेरे को याद है कि जिंदगी में मैंने खाना तो खाया था, लेकिन पहली बार इतना शानदार खाने के साथ साथ शांति थी। खाना तो खा रहा था, लेकिन जो वहां पर महागुरु जी ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी, पहली बार ऐसा होटल देखा, पहली बार ऐसा। देखो, ये ट्रिक है, ये बिजनेस को बढ़ाने की ट्रिक है। कई लोग बोलते हैं कि कुछ बताओ। महागुरु जी ने देखो क्या किया। हम लोग भी नया शहर बिल्ड करने जाते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने लीडरों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन महागुरु जी ने जो कुछ खास लोग थे, उन लोगों के साथ होटल चंद्रायन में एक छोटी सी मीटिंग करी। और उस समय भी महागुरु जी का जलवा था। देखो वेटर देख रहे हो, 2-2 वेटर खड़े हैं। और ऐसा लग रहा है, उस दिन मैंने महसूस किया कि साला मैं कोई बहुत बड़ा कोर कमांडर हूँ लाइफ में, पहली बार, कि बड़ा दमदार बिजनेस है। और महागुरु जी भी एकदम चश्मा लगा के आए, एकदम धर्मेंद्र वाला, और इस स्टाइल से साला एकदम कैमरा वाला भी था। खूब सारे फोटो खिंच रहे हैं, तरह तरह का बुफे लगा हुआ है। पहली बार मुझे लगा यार भाई विकास, मजे आ गए यार, तेरे तो क्या जिंदगी है। और वहां पर महागुरु जी ने पता नहीं मेरे को क्या समझाया। मैं वहां से निकला और आज तक फिर मैं रुका ही नहीं। मतलब महागुरु जी ने वहां पे कुछ सवाल किए और उन सवालों के हमको आंसर देने थे। और सवाल उन्होंने पहला पूछा कि बाकी आप इस बिजनेस में आप डायमंड बनना चाहते हो, कब तक बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो। और उस समय महागुरु जी ने कुछ सवाल किए, हम लोगों ने उसके जवाब दिए और बढ़िया खाना खाया। रात को 8:30 बजे लगभग मीटिंग हुई। स्पेशल महागुरु जी ने हम लोगों को रिसीव करने के लिए क्वालिस भेजी। आपको पता है उस जमाने में क्वालिस साला किसी रोल्स रॉयस से कम नहीं हुआ करती थी हमारे लिए। स्पेशल महागुरु जी ने क्वालिस भेजी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रुपया भी नहीं लिया, बिना कंट्रीब्यूशन की मीटिंग थी वो, है ना। तो हम तो मतलब देखो, ये कहते हैं, इसको कहते हैं अपनी टीम को सम्मान देना। सम्मान देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ ज्ञान दे रहे हो। सम्मान देने का मतलब है कि आप उनके हित के बारे में कितना सोचते हो। और ये हमारी ग्रेट मेंटर की हमेशा अदा रही है कि वो हमेशा अपने लोगों के हित के बारे में सोचते हैं शुरू से। और मैं हमेशा उनके हर विचारधारा में लोगों का हित देखता हूं और मैं उनके इस विचारधारा का मैं दीवाना हूं। और दोस्तों, आज कहीं ना कहीं देखिए, उस दिन भी बगल में था, आज भी बगल में हूं। और अगले 5000 साल तक हम दोनों वन सोल, कहते ना 2 बॉडीज 1 सोल, और हमेशा एक साथ रहने वाले अगले 5000 साल तक। और अभी तो सिर्फ क्राउन एम्बेसडर बना हूं, लगभग 5000 क्राउन एम्बेसडर बनाऊंगा मेरे दोस्त। तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत आगे जाना है। तो दोस्तों, आई एम ए बेस्ट स्टूडेंट अवर मेंटर। मैं अपने मतलब ये मैंने कमिटमेंट ले रखा है
कि मैं अपने मेंटर का बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा। मैं अपलाइन हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, मेरी टीम में कितने डायमंड हैं ये सब मेरे तक ही सीमित है। लेकिन जब मैं अपने मेंटर के सामने जाता हूं तो एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, आपके अंदर वो 5 लक्षण आपके होने चाहिए स्टूडेंट होने के लिए। इसका अर्थ क्या है वो आप किताब में ढूंढ लेना। तो दोस्तों आज कहीं ना कहीं अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हो तो आप अपने मेंटर के बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाइए। बेस्ट स्टूडेंट अगर आप बन गए तो इस बिजनेस में आपकी तरक्की 100% तय है। दोस्त कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैंने जो बातचीत करी उस दिन भी हमारे ग्रेट मेंटर बगल में थे और आज कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा ख्याल रखा मेरा, और उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शानदार तरीके से महागुरु जी ने, आप देखिए कि शुरुआत से लेके इसको कहते हैं केयरिंग एटीट्यूड। तो कहीं ना कहीं महागुरु जी की एक अदा है, वो जो भी अच्छे लोग होते हैं जो कामयाब होना चाहते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके साथ में रहते हैं और उनके साथ मिलके वो बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और आप देखिए लगातार, आप देखिए एक फोटो है यहाँ पे, सारे डायरेक्टर्स खड़े हुए हैं, वहां भी वो खड़े हुए हैं जस्ट, और उन्होंने मुझे आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए। तो आप देख पा रहे हैं उनके हर फोटो में, हर मूवमेंट में एक भावना हमेशा रही है, वो ये रही है कि इसको आगे रखना है, इसको नंबर 1 पे रखना है, इसको टॉप पे रखना है। और जब कोई मेंटर ऐसा ठान ले तो फिर इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको नंबर 2 पे, नंबर 3 पे लेके आए। हमेशा आप नंबर 1 पे रहने वाले हैं। महागुरु जी बोल रहे हैं कि विकास जी नंबर 1 पे क्यों है? मैं नंबर 1 पे हूं नहीं हूं पता नहीं, लेकिन मैं अपने ग्रेट मेंटर के दिमाग में हमेशा ही नंबर 1 पे रहता हूं और वो हमेशा मुझे ऐसी प्लानिंग देते हैं जिससे मैं नंबर 1 पे होना ही होना है। तय है, ये लिखा हुआ है, ये पहले से ही तय है। दोस्त हमेशा से मैं अपने मेंटर का, आप देख पा रहे हो कि मैंने उनको नहीं पकड़ रखा है। मैं कभी भी उनके साथ बैठता हूं तो वो धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मैं जानबूझ के फंक्शन में, मीटिंग में मैं भूल जाऊंगा, लेकिन वो मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के हमेशा रखते हैं। और ये इस बात को मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि आज वो मेरे लाइफ कोच हैं, आज मेरे मेंटर हैं और आज मेरे फैमिली मेंबर हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स कह लो, बड़ा भाई कह लो, कुछ भी कह लो। और आज कहीं ना कहीं जो भी कुछ हूं आज इन्हीं की वजह से हूं। दोस्तों आज अगर मैं अपने अचीवमेंट्स की बात करूं तो आज टीम के अंदर 87 डायमंड्स हैं जो रिकॉग्नाइज हैं। लगभग आज 73 डायमंड्स ऐसे हैं पिछले 2 साल में जो बने हैं जिनकी रिकॉग्निशन नहीं हुई है। ऐसे 73 डायमंड्स हैं जिनकी रिकॉग्निशन होना बाकी है। 39 लोग कैपिंग पे हैं, सिल्वर से लेके और क्राउन एम्बेसडर तक। 39 लोग टीम में ऐसे हैं जो अभी तक 2 लाख से ज्यादा की कैपिंग ले चुके हैं इस सेफ जोन में आके, जिसमें कि कई हमारे गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, एमरल्ड हैं, रूबी हैं, डायमंड है और एक सिल्वर भी है जिसने 1,75,000 का चेक लिया हुआ है। तो दोस्तों आज 11 लग्जरी कार हैं टीम के अंदर। आज देखेंगे मेरे पास ऑडी है, सोमा शंकर जी के पास 1,17,00,000 की गाड़ी है, डीबी पाल जी के पास ऑडी है, आरबी पाल जी के पास जगवार है, बीएफ सिंह जी के पास BMW है, रविंदर जी के पास में ऑडी है, मनोहर जी के पास में जगवार XF है, रवि बारा प्रसाद जी के पास में जगवार है, यादगिरी जी के पास में मर्सिडीज है, पी अनिल जी के पास में जगवार है, सुनील गुप्ता जी के पास में BMW है। अगर महागुरु जी इजाजत दे दें तो अगले 1 हफ्ते में 50 लग्जरी गाड़ी उठ जाएगी, इतनी पावर है टीम में। लेकिन महागुरु जी ने बोला है अभी शांति रखो, तो हम इसको 100 एक झटके में कर देंगे जिस दिन महागुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे। आज 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल कैपिंग मारी हुई है सिर्फ में, मतलब 4 लाख से ज्यादा का चेक लिया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी एक बार मुझे समझा दे, फिर किसी और को समझाने की जरूरत पड़ती नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है फिर वो काम कैसे करवाना है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोगों को लगता है कि पहले महागुरु जी इसको समझाओ, फिर इसको भी समझाओ, फिर इसको भी समझाओ। दोस्त हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो दिस इज नॉट ए मिरेकल, ये एक प्लानिंग के तहत काम होता है। और अगर आप भी ऐसा करोगे तो जहां पर 15 लिखे वहां पर 17 हो सकते हैं आपके भी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप देखोगे आज मेरे टॉप अचीवमेंट्स की बात करोगे, मैं डायमंड भी बना, 2 लाख की कैपिंग भी अचीव करी, 4 लाख की 2 बार कैपिंग अचीव करी, 7 लाख की कैपिंग अचीव करी, कार भी खरीदी,
घर भी खरीदे, लग्जरी वॉच भी खरीदी। आपको पता है आज 7 लाख रुपए की वॉच पहनता हूं मैं। आज एप्पल के लैपटॉप 4 बार मैं एप्पल के लैपटॉप चेंज कर चुका हूं। आज आप देखोगे बढ़िया ब्रांड यूज करता हूं। 9वीं रैंक मेरी फाइनल हो चुकी है, 8वीं रैंक का लो चुका हूं, 9वीं रैंक फाइनल हो चुकी है। और आज देखोगे कहीं ना कहीं आज की डेट में टीम के अंदर आप देखोगे 4 स्टार 3 स्टार की ड्रीम टीम है। मेरी आदत है कि हमेशा महागुरु जी बताते थे मेरे को लिस्ट, जब वो लिस्ट के बारे में समझाते थे तो वो हमेशा बताते थे कि अब मैं काम करो, अब मैं विकासी, अब मैं अच्छी लिस्ट पे काम करो शुरुआत में। और वो दिमाग में शुरू से चलता था। तो ऐसा बोलते थे महागुरु जी ट्रेनिंग में कि मूर्खों का झुंड बनाना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे लोगों का टीम बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको साथ में लेकर चलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मूर्ख लोगों को साथ में लेकर चलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज कहीं ना कहीं कंटिन्यूस कैपिंग पे हूं मैं, और आज बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। यह लॉकडाउन के चेक है, आपको पता है जहां पूरी दुनिया आर्थिक प्रॉब्लम तंगी से गुजर रही थी उस समय विकास जी के आप देख रहे हो कि 2020 में इस तरीके के चेक हैं। और आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आज की डेट में 4,03,000 का भी चेक, मतलब हमेशा से ख्वाब रहा है कुछ भी करेंगे बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। वहां पर कई लोग 4-4 लाख का चेक ले रहे थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार 4 लाख से ज्यादा का चेक बनाएंगे, भले भी 1,000 का बनेगा पर एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो 4,03,000 का चेक बनाया हमने। और उसके बाद दोस्तों आज की डेट में ये मेरे चेक हैं, आप देख रहे हो कंटिन्यूस। और पिछले आपको पता है कि पहला चेक बड़ा था तो 3 लाख से ज्यादा का चेक सो होता नहीं है, तो हमने लगाया नहीं है। तो आप देख रहे हो ये सारे मेरे कंटिन्यूस फिलहाल के चेक हैं। तो दोस्त जिंदगी में उतार चढ़ाव फिजिकली हो सकते हैं, मेंटली नहीं होनी चाहिए। अगर आपके उतार चढ़ाव, मेरी जिंदगी में अगर मैं उतार चढ़ाव की किताब लिखूं तो मैं सच बता रहा हूं कि आदमी बेहोश हो जाएगा, हो सकता है हार्ट अटैक भी हो सकता है कि मैं साला टिका क्यों हूं। मतलब अगर मैं प्रॉब्लम्स की किताब लिखूं तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे सेल्फ टॉप के बारे में समझा के रखा है कि जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो लेकिन हमेशा वो बोलो जो तुमको चाहिए, हालात कैसे भी हो हमेशा वो बोलो जो तुमको चाहिए। और दोस्त हमने वो ही किया और उसके बाद लगातार बढ़ता गया। दोस्तों आज कहीं ना कहीं टीम की बात करें तो आज टीम के अंदर 2 क्राउन एम्बेसडर है, 2 क्राउन है। आज मरकरी लीडर की बात करें तो आरबी पाल जी मरकरी है, डीबी पाल जी मरकरी है, बी निकेश जी मरकरी है, मनोहर जी मरकरी है, श्रीनिवास जी मरकरी है, यादगिरी जी मरकरी है, पी अनिल जी मरकरी है और गंगाधर राव मरकरी है। वीनस की मैंने गिनती लिखी नहीं है, डायमंडों की। तो आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ड्रीम टीम है। तो दोस्तों ये ड्रीम टीम कैसे बनी इसके लिए मैं आगे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और एक एक पॉइंट आप देखना। अगर आप भी ऐसा करोगे, और ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने अपने ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी से और सारी की सारी मेंटरशिप से सीखे हुए हैं। आज बात करेंगे तो बिजनेस पूरे भारत में है मेरा। आज स्टेट की बात करें, आप यूनियन की बात करें, हर पूरे हिंदुस्तान में टीम है, हर भाषा का डायमंड है टीम में, हर भाषा का। आप कोई भी भाषा मेरे को बोलो, मैं उस भाषा का डायमंड लेके आऊंगा आपके पास में। आज मैं कहीं भी जाता हूं मुझे कोई टेंशन नहीं होती टीम कैसे बनेगी। तो दोस्त आज की डेट में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मैं 7 ऐसी सक्सेस की के बारे में बताने वाला हूं आपको जो मैंने अपनी मेंटरशिप से सीखी हुई है। आर यू रेडी? तैयार हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोस्त सबसे पहली की है बड़ा सोचो। कई बार बोल बोल के हम थक जाते हैं, भाई मेरे बड़ा सोच, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो और प्लानिंग बना के उस पर एक्शन ले डालो। दोस्त बड़ा सोचो बड़ा बोलो कई बार बोला जाता है। कैसा? इसका एग्जाम्पल एक धीरूभाई अंबानी के बारे में आप सब जानते हैं। वो बोलते हैं बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। लेकिन हम ऐसे समाज में पड़े बड़े हैं जहां पर बड़ा सोचना अलाउड नहीं है। एक छोटा सा स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक छोटे बच्चे ने सपना देखा, 7 से 8 साल का बच्चा था। रात को उसने सपना देखा तो उसने अपनी माँ को बताया, बोला माँ आज मैंने बहुत बड़ा सपना देखा। तो माँ ने बोला बेटा क्या सपना देखा? तो उसने सपना देखा, बोला माँ मैंने सपना देखा कि मेरा एक पैर जमीन पे है और दूसरा पैर आसमान पे है। तो माँ बोलती है बेटा
एक ही चड्डी है वो भी फट जाएगी, ऐसे मत सपने देखा कर। तेरे लिए दूसरी चड्डी कहां से खरीद के लेके आऊंगी। तो कई लोगों को जब बड़ा सोचने के लिए बोला जाता है तो उनको लगता है मेरी चड्डी फट जाएगी। भाई चड्डी फट जाएगी कोई बात नहीं, नई चड्डी आ जाएगी, लेकिन कम से कम बड़ा तो सोच, बड़ा तो बोल, तू बोल तो। क्योंकि पता है ना कि हम 24 घंटे में एक बार ऐसा जरूर बोलते हैं जो सच हो जाता है, तो बड़ा बोलता रहे। अब कई लोग बोलेंगे महागुरु जी मजाक उड़ाते हैं, तो क्या हुआ, साला टैक्स लगता है क्या? मैं शुरुआत से ही, मेरे को आज भी याद है, मेरा कोई भी वीडियो उठा लेना, हर वीडियो में ऐसा लगता है बोला ये काम होगा नहीं, लेकिन वो काम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो, ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों। आज के बाद कसम खा लो कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम बड़ा बड़ा सोचेंगे। कोई बोलेगा मैं 1 करूंगा तो तुम घुस के बोलो साले मैं 50 करूंगा। बोल तो देखो, हाउ और वाई के बारे में आपने ट्रेनिंग ली होगी, दिशा में जाओगे तो आपको मिलेगी भी। हाउ के बारे में सोचने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम है वाई के बारे में सोचने का। कैसे होगा ये ब्रह्मांड का काम है, क्यों करना है ये जानना हमारा काम है। धीरूभाई अंबानी पकोड़े बेचते थे, इनकी सबने स्टोरी सुनी है, लेकिन आज उनकी फैमिली आज एशिया की नहीं वर्ल्ड की रिच टॉप 5 फैमिलीज में एक फैमिली है। तो दोस्तों बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो बड़ा सोचो, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े ड्रीम लिखो, और जितना बड़ा सोच सकते हो सपने लिखो और उसमें लिख डालो। तो हमेशा ध्यान रखो, जब तुम्हारा दिल करता है कि मैं 1 कर पाऊंगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए दिल कर रहा है नहीं यार मेरा इस हफ्ते 2000 का चेक बनेगा, तो आप बोलो मेरा इस हफ्ते 10,000 का चेक बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, बोलने से बहुत कुछ बदलता है आपके शरीर के अंदर भी और आपके शरीर के बाहर भी। बोलने का बहुत बड़ा फर्क होता है, मतलब शब्दों में जान होती है। अगला सेकंड की है कमिटमेंट। कमिटमेंट देखो, बड़ा बोलने से सिर्फ काम नहीं होगा। आप बड़ा बड़ा बोल रहे हो और आप सोच रहे हो क्यों नहीं रहा है, बड़ा बोलने के साथ साथ आपको कमिटमेंट भी लेना पड़ेगा, ना टूटने का कमिटमेंट। देख रहे हो ना, जंग लग गई है तालों में पर वो टूटे नहीं है। यस, ऐसा आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा ना टूटने का। और हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी बोलते हैं सफलता का 3 राज, डटे रहो, हर हाल में डटे रहो। तो हमेशा ध्यान रखिए कमिटमेंट कैसा, ना टूटने का। कई लोग बोलते हैं महागुरु जी कमिटमेंट, जब भी आप बड़े गोल के लिए जाओगे तो कई बार टीम टूट जाती है, दिल टूट जाता है, दिमाग फट जाता है, कोई निगेटिविटी आ जाती है, उस समय ऐसा लगता है कि यार छोड़ो अब कुछ नहीं होगा। तो ना टूटने का कमिटमेंट अगर ले सकते हो तो आप भी इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। आप भी लॉकडाउन में 4-4 लाख रुपए के चेक ले सकते हो, आप भी 9-10 रैंक कर सकते हो, आप भी ऑडी मर्सिडीज में चल सकते हो, आप भी करोड़ों के घर में रह सकते हो मेरे दोस्त। तो ना टूटने का कमिटमेंट। एक मैंने किताब पढ़ी और उस किताब के बारे में पता चला कि दुनिया में कमिटमेंट का धनी आदमी अगर मैंने देखा तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, वो है अब्राहम लिंकन। आपको पता है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने ये। यस, और इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे अगर आप, तो मैं सच बता रहा हूँ रोना आ जाएगा आपको। और ये हमेशा बोलते हैं कि किसी वृक्ष को काटने के लिए अगर आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। सिर्फ गोल बनाने से, ड्रीम बनाने से मेरे दोस्त आप कामयाब नहीं होंगे। कमिटमेंट लेके आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखिए हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा बताते हैं कि कोई भी मीटिंग, कोई भी एक्टिविटी छोटी और बड़ी नहीं होती है। अगर गुरु मीटिंग भी करने जा रहे हो तो उसकी भी तैयारी के साथ जाओ। यस, अगर आप फंक्शन करने जाते हो तो उसकी भी तैयारी के साथ जाओ। यहाँ तक कि अगर आप किसी का प्लान दिखाने जा रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। हो सकता है जिसको प्लान दिखा रहे हो वो दूसरा विकास हो सकता है वो जसवीर महागुरु जी हो सकता है। तो दोस्त हमने एक ही तो प्लान देखा था, हमने भी 15 मिनट का 20 मिनट का प्लान देखा था। लेकिन दोस्त कई लोग ऐसे हैं जो गोल बना लेते हैं, बड़ा बड़ा बोलते हैं मैं फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा, लेकिन कमिटमेंट उनका मतलब एकदम घंटू लाल की तरह है। तो हमेशा ध्यान रखना है कमिटमेंट कैसा, कमिटमेंट किस चीज का। मैंने कमिटमेंट किस चीज का लिया, सबसे पहले
टीम बनाऊंगा, नो 3 स्टार, नो 4 स्टार, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़े, सफल टीम का निर्माण करें। कैसे? मैं वो बताऊंगा जो मैंने किया जी, क्योंकि मैं ना तो सोशल मीडिया से टिप मार के लेके आता हूं, मैं सीखता हूं अपनी मेंटरशिप से। तो सफल टीम का निर्माण कैसे करें? सबसे पहले जहां जहां घूमेगा वहां वहां टीम बन जाएगी। तू निकल तो घर से, तू लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर। जिस शहर में काम करना चाहता उस शहर का सपना देख। और टूल्स बैग में जादू है, तेरे में जादू नहीं है भाई मेरे। टूल्स बैग में जादू, टूल्स बैग जहां जहां घूमेगा वहां वहां से टीम बन जाती है मेरे दोस्त। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आपकी लिस्ट ना हो लेकिन आपका टूल्स बैग अगर कहीं आपने एक दिन भी रख दिया ना तो आप देखोगे वहां पर टीम बन जाएगी। इतना जादू होता है टूल्स बैग में। तो घर से लिख लो मेरे दोस्त और टूल्स बैग को पूरे हिंदुस्तान में घुमा के आओ। ये आदत डालो। अगर आपको बड़ी टीम बनानी है तो, मजबूत टीम बनानी है तो ऐसी टीम बनानी है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम दे दे। नंबर 2, एक कोई भी बड़ा शहर चुने, उसको हेडक्वार्टर बना दें। आर्मी में हेडक्वार्टर बोलते हैं जी, मतलब एक ऐसा शहर चुने, जैसे मैंने चुना ग्रेटर नोएडा। मैं गोरखपुर गया, मुझे वहां पर लगा नहीं कि हेडक्वार्टर बनने लायक नहीं है, क्योंकि भी घूमा, मुझे लगा नहीं यार। तो फिर मैंने देखा, महापुर जी ने बोला तुम्हारे लिए ग्रेटर नोएडा फिट है। और मैं ग्रेटर नोएडा से बैठ के और मैंने उसको हेडक्वार्टर बनाया। और हेडक्वार्टर बनाने के बाद मैंने वहां से पूरा हिंदुस्तान बिल्ड किया। घर से हिंदुस्तान बिल्ड नहीं होगा, हेडक्वार्टर से हिंदुस्तान बिल्ड होगा। तो एक बड़ा शहर चुने। बड़ा शहर का मतलब जहाँ एयरपोर्ट हो, 5 स्टार होटल्स हो, जहां पर आने जाने की सुविधा हो, जहां पर हजारों लाखों लोग आते जाते हो, वो बड़ा शहर है मेरी नजर में। और वहां पर हेडक्वार्टर बनाए। और हेडक्वार्टर बनाने के बाद वहां पर कमिटमेंट लें। किस बात का? टिकने का। कई लोग जाते हैं भागाते हैं, जाते हैं भागाते हैं, तो दोस्त टीम नहीं बनेगी। अगला, वीकली एक्टिविटी पर एक्शन लें। सपोज करो कोई बंदा, मैं मान लेता हूं रांची शहर में बिजनेस बिल्ड करने के लिए गया और उसने सपना देखा कि मैं रांची को हेडक्वार्टर बनाऊंगा। अगर रांची को हेडक्वार्टर बनाने से काम नहीं चलेगा, वहां पर वीकली एक्टिविटीज पर एक्शन लेना पड़ता है। वीकली एक्टिविटीज क्या है? वीकली एक्टिविटीज क्या क्या होती है आपको पता है। कोड ट्रेनिंग है, प्लान है, फॉलोअप है, FIM है। तो वीकली एक्टिविटीज पे जब एक्शन लेंगे आप, तो वहां पर लीडरशिप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे जब वीकली एक्टिविटीज करेंगे तो टीम बनेगी। तो कई लोग हैं जो शहर में जाते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो वीकली एक्टिविटीज नहीं करते। आगे बढ़ेंगे, वीकली एक्टिविटीज पर एक्शन लें। हर महीने थर्ड पार्टी और पार्टी करें। जैसे आपने देखा कि वहां पर मावरी क्या नाम है, जसवीर मावरी जोधपुर में रहा करते थे, मैंने उनको देखा है और सारे काम मैंने उन्हीं से सीखे हैं। वो हर महीने थर्ड पार्टी करते थे और पार्टी भी किया करते थे टीम के साथ में। जैसे कि आपने देखा चंद्रायन में बुला के मेरे को खाना खिलवा रहे जो लीडर्स हैं। तो दोस्त जिस शहर को बिल्ड करने जा रहे हो वहां पर अपने अपलाइन के थर्ड पार्टी करें हर महीने, और पार्टी भी करें। जैसे सिल्वर एंड अप मीटिंग कर ली लंच के साथ में, या फिर आपने लीडर क्लब की मीटिंग कर ली आपने मैकडी में ले जाके। ऐसे करके छोटी छोटी एक्टिविटी करें आप, पार्टी भी करें और थर्ड पार्टी भी करें। जब भी हर महीने अपने अपलाइन को बुलाएं और उनके साथ पार्टी करें। जो लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनको मिलवाएं और डिनर के साथ मिलवाएं, लंच के साथ मिलवाएं, टी कॉफी के साथ मिलवाएं। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कई लोग 4-4 महीने हो जाते हैं वो अपने अपलाइन को अपनी टीम में नहीं बुलाते हैं जब तक उनको अपलाइन ना बोले। तो कहीं ना कहीं दोस्त अगर बड़ा काम करना है तो थर्ड पार्टी करते रहो, पार्टी भी करते रहे। पर हर महीने छोटी छोटी मीटिंग करें और लंच के साथ में महीने में कम से कम एक ऐसी जरूर पार्टी रखें जहाँ पे कुछ लीडरों को बुला के लंच, डिनर या अच्छा कॉफी, समोसा पार्टी, जो भी आपको उचित लगे वो करें। इससे अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे जाने की और अच्छा होगा वहां पर। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा। फुल लीडर्स निकालें। कई लीडर वो थोड़ा नहीं होते हैं, उनकी टीम में लीडरों के अच्छे अच्छे चेक आते भी रहते हैं, लेकिन वो फुल टाइमर होने की बात नहीं करते। उनसे लीडर नहीं आएंगे तो जिम्मेदार टीम की, अकेले आप घूमते रहेंगे। तो एक मिशन बनाए
कि जिन लीडरों के अच्छे अच्छे चेक आ रहे हैं हमारी टीम में, उनको आप फुल टाइमर करने के लिए प्रेरित करें, और कहीं ना कहीं फुल टाइमर के लिए प्रेरित करेंगे तो बड़ा काम होगा। फुल टाइमर लीडर जितने ज्यादा होंगे उतना घंटे ज्यादा काम होगा आपकी टीम में, और जितना ज्यादा घंटे काम होगा उतना ज्यादा पैसा आपको बनेगा। क्योंकि महागुरु जी हमेशा बोलते ना, घंटे जो है जितना ज्यादा, जिस व्यक्ति के लिए जितने घंटे ज्यादा काम होता है वो उतना ही ज्यादा पैसे बनाता है। तो कई लीडरों की टीम में फुल टाइमर ही नहीं है, तो जब फुल टाइमर लीडर नहीं होते हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो भैया नौकरी में है जी, और जब तक पैसे बना रहा है तब तक खुश है। तो फुल टाइमर लीडर निकालें जिससे कि जिम्मेदारी बटे आपकी। फुल टाइमर लीडर के साथ में 3C का यूज करें। 3C का मतलब सबसे पहले उनको कोर बनाएं, उनकी काउंसलिंग करवाएं, उनको कॉम्प्लीमेंट भी दें समय समय पे, सिर्फ काम की बात ना करें। 3C का यूज करें, उनको कोर बनाएं, उनकी टीम में कोर बनाएं। जो अच्छे लीडर है, अब आपकी टीम में सपोज करो कोई शमशेर नाम का व्यक्ति फुल टाइमर हो गया, तो अब हमें 80% इस लीडर के साथ में लगाना है। क्या एक्टिविटी करेंगे? सबसे पहले हम उसको कोर बनाएंगे, उसके नीचे कोर टीम डेवलप करेंगे, और कोर के लीडर यहाँ सब जानते हैं। उसके बाद समय समय पे उसको जरूरत ना हो तो भी काउंसलिंग जरूर करवाएं, क्योंकि फुल टाइमर लीडर है, अब जो काम करेगा वही तो घिसेगा, तो दिमाग में कभी कभी नेगेटिविटी भी आती है। तो काउंसलिंग अगर नहीं करवाओगे तो हो सकता है वो बैक ऑफ पवेलियन भी जा सकता है। तो आज विकास अगर फुल टाइमर हुआ तो महागुरु जी ने मेरे कोर और काउंसलिंग पे फोकस रखा, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी दें, मतलब उसके काम की समय समय पे प्रशंसा भी करें, क्योंकि फुल टाइमर है। अगर आप उसको हमेशा अगर आप निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, तो वो हो सकता है फुल टाइमर है, वो फिर छोड़ सकता है, बिजनेस को भी छोड़ सकता है और वो वापस जा भी सकता है। तो 3C का यूज करें। लेकिन जब मेंटरशिप के साथ काम करते हो तो लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आप अपने अपलायन के साथ में मिलकर काम करते हो, खास करके सफल अपलायन के साथ की, सफल अपलायन की बात कर रहा हूँ, अपलायन तो बहुत होंगे लेकिन मैं कर रहा हूँ सक्सेसफुल अपलायन की बात। जब उसके साथ अगर मिलकर काम करते हो तो दरिद्रता, गरीबी, नेगेटिविटी, दिमाग में जो बुरे बुरे विचार आते हैं वो ऐसे नहीं आएंगे अगर आप मेंटरशिप में रहेंगे। तो अगर आप ट्रेनिंग की बात करोगे तो पूरी मेंटरशिप की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। शॉर्टकट में समझ लो कि आपको अपने मेंटर के साथ में रखना है, और मेंटर को साथ में रखना नहीं है, मेंटर के साथ में रहना है हर हाल में। और अगर आप बने रहे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, हमेशा ध्यान रखो। और हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि शुरू से लेके आज तक मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मेंटरशिप के साथ में रहा हूं, और समय समय पे वो मेरे को पॉजिटिव खुराक देते रहते हैं। और कभी भी भूत पिशाच, कोई नेगेटिविटी, कोई दरिद्रता, इस तरीके के विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आए। कई लोग डायमंड बनने के बाद खत्म हो गए, कई लोग सिल्वर बनने के बाद खत्म हो जाते हैं, कई लोग पर्ल बनने के बाद खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक समय के बाद अपनी मेंटरशिप को फॉलो नहीं करते, उनको लगता है मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। दोस्त, आप समझदार हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी जड़ों को ना खो दें। अगर आप जड़ों को खो देंगे तो आप गिर जाएंगे, और मेंटरशिप आपके जड़ में होती है, इस बात को समझें। हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा बोलते हैं कि मेंटरशिप के जब साथ में रहते हो तो एज ए स्टूडेंट बन के अगर रहोगे तो कभी भी उनकी बात का आपको बुरा लग ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इसका ख्याल रखें, ये की है, सक्सेस की है, जिसको मैं एवर और फॉर एवर मैं फॉलो करता हूं। अगला 4th की पॉइंट है कोर वैल्यूज। दोस्तों, अब कोर वैल्यूज का भी ध्यान रखें। हमने कोर वैल्यूज अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से सीखी हैं और हमने मेंटरशिप से सीखी हुई हैं। कोर वैल्यूज क्या है? कोर वैल्यूज की बात करें तो हमारे जसवीर महागुरु जी को मैंने हमेशा से देखा है। कोर वैल्यूज का मतलब क्या है उनके दिमाग में? कर्म का सब खेल है, यह लौट कर आएगा, लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप आज अपनी मेंटरशिप को जबरदस्त आप चाहते हो कि मेरी मेंटरशिप हमेशा नंबर 1 पे रहे, तो आपको भी नंबर 1 पे पहुंचाने वाले लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखो। कुछ कोर वैल्यूज हैं जो मैंने मेंटरशिप से सीखी हैं, और वो कोर वैल्यूज क्या हैं?
नंबर एक, कोर वैल्यूज। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखो, ए बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपल। अगर आपकी कोर वैल्यूज खराब हैं तो अच्छे लोग तो आपकी टीम में आएंगे पर वो टीम में टिकेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखो। तो कई लोगों की टीम में मैं देखता हूं बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन वहां का माहौल इतना खराब होता है कि वहां पर अच्छे लोग टिकते नहीं और वो टीम से निकल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, एक अच्छे सिस्टम को बनाएं, एक अच्छा माहौल बनाएं टीम में। अच्छा माहौल कैसे बनेगा? अच्छा माहौल बनाने के लिए सबसे पहला जो काम मेरा अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला काम ये है कि हमेशा आप सबसे पहले काम करने में भरोसा करें, रिजल्ट निकालें। जिस टीम में रिजल्ट निकलते रहते हैं उस टीम में अच्छा माहौल बना रहता है। जिस टीम में रिजल्ट निकलना बंद हो जाते हैं वो टीम बुरे माहौल में फंस जाती है, और बुरे माहौल में फंसने के बाद आप देखेंगे कि वो टीम में अच्छे लीडर भी हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो एज ए अपलाइन आज जितने भी लीडर बैठे हैं वो एज ए टीम लीडर है सारे के सारे, तो इसका ख्याल रखें। कोर वैल्यूज क्या है? कोर वैल्यूज का मतलब मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करने वाली है। कोर वैल्यूज हमेशा डुप्लीकेशन का ख्याल रखें। आपको जो चाहिए वो दिल खोल के करें और उसका 10 गुना आपको मिलेगा। डुप्लीकेशन की परिभाषा ये है, जो चाहिए आप करें उसका 10 गुना मिनिमम आपको मिलेगा। बिल्कुल। कम्युनिकेशन, कई लोगों को मैंने देखा है, उनको फोन करो उठाएंगे नहीं, उनको मैसेज डालो देख के रिवर्ट नहीं करेंगे। दोस्त, ये कोर वैल्यूज के खिलाफ है, और जो कोर वैल्यूज फॉलो करेगा वही कैपिंग पे रहता है, ध्यान रखना। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कहीं से डाउनलाइन से या अपलाइन से कॉल आया तो तुरंत अगर आप खाली है तो अटेंड करें, मैसेज आया तो कम्युनिकेशन इतना मजबूत बनाए, मतलब रिपोर्टिंग सिस्टम इतना मजबूत बनाए टीम का कि अगर कहीं थोड़ा सा भी पत्ता हिल रहा है तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कहीं पे पत्ता हिला है टीम, चाहे फिर लाखों की क्यों ना हो। और वो कब होगा? कई लोगों को मैंने देखा है जिनका कम्युनिकेशन मजबूत नहीं है, मतलब एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद भी वो जो है उनका फोन का बातचीत करने का तरीका एक हफ्ता हो जाता है, ना वो डाउनलाइन से बात करते हैं ना अपलाइन से बात करते हैं। अरे एक हफ्ता छोड़ दो, कईयों को मैंने देखा है जो एक अच्छे लेवल पे होने के बाद भी एक महीने तक वो अपने अपलाइन और डाउनलाइन से दूर बने रहते हैं। ऐसे घटिया किस्म के लोग कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का सिलसिला और जवाब देने का सिलसिला अपने अपलाइन के साथ में और अपनी टीम के साथ में लगातार जारी रखें। दिस इज ए कोर वैल्यूज, ये कोर वैल्यूज है मेरे दोस्त, इसको कंटिन्यू करें। मैं डेली सुबह उठता हूं, सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है, मैं अपनी टीम से बात करता हूं। जरूरत पड़ने पर तुरंत अपने मेंटर को फोन लगाता हूं। अगर दिन में मुझे जरूरत 10 बार है तो मैं 10 बार फोन लगाऊंगा, एक बार है तो मैं एक बार फोन लगाऊंगा। और मैं हमेशा उनको खुशखबरी देता हूं कि आज टीम में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। काम करेंगे तो रोना धोना लगा रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अपनी मेंटरशिप को हमेशा ही खुशखबरी देता हूं, क्योंकि आप जानते हो लैक एनर्जी अट्रैक्ट लैक एनर्जी। इसलिए कोशिश करें अपनी मेंटरशिप को अच्छी अच्छी बातें बताएं, और अगर एक आध कोई बात हो गई है तो एज ए सैंडविच आप उसको बताएं। विजुअलाइजेशन हमेशा ध्यान रखें, जब आप चिंता में होते हो ये बहुत बड़ी चीज है विजुअलाइजेशन। आपके जीवन की अगर मेरे से पूछे इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया बताओ तो वो है विजुअलाइजेशन। हर वक्त आप विजुअलाइजेशन करते, इसको कहते हैं कल्पना। कोर वैल्यूज है मेरे दोस्त, हमेशा अच्छा विजुअलाइज करें हर हाल में। एक बार क्या हुआ, कई लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग की कहानी एक सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, मेट्रो स्टेशन पे एक सीनियर सिटीजन खड़ा हुआ था, तो एक 22 साल का लड़का आया, उसने पूछा सर समय क्या हो गया, कितना टाइम हो गया? तो वो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। बोला क्यों सर? बोला पहले आप मेरे से टाइम पूछेंगे, फिर आप मेरा नंबर लेंगे, फिर आप मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव करेंगे, फिर सेव करने के बाद आप मेरे से रिलेशन बनाएंगे, मेरे से बातचीत करेंगे, फिर मेरे घर आएंगे, मेरे घर पे मेरी जवान लड़की है, फिर आप उससे नैन मटक्के करेंगे, और फिर आप मेरे ऊपर शादी के लिए प्रेशर डालोगे। और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं कर सकता जिसके हाथ में घड़ी भी नहीं है। अब मुझे बताओ
भैया उसने छोटा ही तो समय तो पूछा था, लेकिन उस आदमी ने ओवर थिंकिंग कर डाली, जो नहीं है वो भी सोच लिया। कभी कभी हम अपनी ऐसी जिंदगी में कर लेते हैं, थोड़ी समस्या होती है, नेगेटिव कल्पनाओं का हम मकड़ी का जाल बना देते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा। अरे भाई, मेरे कार में छोटा सा खरोंच चाहिए, चढ़ा नहीं है ट्रक तेरे ऊपर। हम क्या क्या सोच लो, ओ माय गॉड, कहीं चढ़ गया होता तो क्या क्या होता मेरी जिंदगी। अरे परमात्मा का धन्यवाद करो, आगे बढ़ो। तो हमेशा पॉजिटिव कल्पना करें, अच्छी कल्पना करें अपने बिजनेस के बारे में, अपनी टीम के बारे में, बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा आपका। सॉल्यूशन, जब इतनी बड़ी टीम बनाने आए हो तो आप ऐसा कैसे सोच लेते हो कि भाई समस्या नहीं आएगी, समस्या भी आएगी। तो हमेशा ध्यान रखो, हर समस्या का सॉल्यूशन है, और समस्या का सॉल्यूशन कहाँ? आपकी मेंटर के पास में। कभी भी कितना भी बड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाए, सॉल्यूशन के ऊपर बात करें अपनी मेंटरशिप के साथ में बैठ के। तो ये कुछ कोर वैल्यूज हैं। डुप्लीकेशन का ख्याल रखें, कम्युनिकेशन का ख्याल रखें, और जितने लीडर बैठे हैं, खास करके मैं फिर प्रेशर डाल के बोलूंगा, आज से बातचीत करने का सिलसिला बढ़ा दो, बातचीत करने का सिलसिला बढ़ा दो। और विजुअलाइजेशन, वो आप लगातार अभी दिशा में जाओगे तो और अच्छे तरीके से सीख लोगे, वहां पर ग्रेट मेंटर मिलेंगे। और सॉल्यूशन, समस्याएं आएंगी और आती रहेंगी, सफलता के साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, वो कभी रुकने वाली नहीं। इसलिए हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर बातचीत करें। पैकेज लेट हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन है उसका। चेक नहीं बन रहा, सॉल्यूशन है उसका। सेकंड लेग नहीं चल रही, उसका भी सॉल्यूशन है। कहीं कोई बात हो गई, उसका भी सॉल्यूशन है। इस ब्रह्मांड में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। इसका ख्याल रखें और पॉजिटिव विचारधारा के साथ कोर वैल्यूज को फॉलो करें और आगे बढ़े, बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा आपका। नेक्स्ट, रिजल्ट। हमेशा ध्यान रखो कि रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, रिजल्ट का मतलब क्या है? हमेशा ऐसे आदमी को पसंद किया जाता है जो रिजल्ट निकालने में बिलीव करता है। कई बोलते हैं महागुरु जी मैं कोर हूं। कोर का मतलब समझता है? कोर का मतलब मेरी नजर में कम से कम जो बंदा 200 बिजनेस वॉल्यूम डेली लेके आता हो, वो कोर है, मिनिमम। अगर कोई बंदा 200 बिजनेस वॉल्यूम भी लेके नहीं आ रहा है, भले भी उस बिजनेस में उसको 3 साल हो गए हो, भाई साहब कोर नहीं है। कोर बनने की पहली डेफिनेशन, मतलब पहली क्वालिफिकेशन है कि आपको रिजल्ट निकालना आता हो। सेल निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है। सेल निकालने के लिए विश्वास और थोड़ा सा जोश चाहिए। तो कई लोग हैं, महागुरु जी मैं कोर हूं, उनको बोलो कोर टीम की लिस्ट बनाओ, तो एकदम लिस्ट बना देंगे और उसमें एक भी बंदा सेल निकालने वाला नहीं होगा। बोला महागुरु जी मेरी कोर टीम है। कोर टीम का मतलब ही होता है मेरे दोस्त कि मिनिमम, कम से कम जिस बंदे का आप नाम लिख रहे हो, कम से कम उसके अंदर एक सेल निकालने की ताकत तो हो, 200 बिजनेस वॉल्यूम लाने की कैपेसिटी हो। ये हैबिट होनी चाहिए। तो भैया कोर है, नहीं तो तू कोर नहीं है, बेफालतू का आइटम है यार, बेफालतू में ड्रामाबाजी कर रहा है, किसी काम का है नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, रिजल्ट जो है वो आपको सम्मान की तरफ लेके जाता है। रिजल्ट नहीं है तो हमेशा ध्यान रखो, चमत्कार को नमस्कार है भाई। तो जब तक चमत्कार करते रहोगे, लोगों का नमस्कार मिलता रहेगा। आप अगर रिजल्ट के बारे में मेरे से पूछेंगे तो हमारे ग्रेट मेंटर है नरसिंह अग्रवाल जी। पहले मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये बात बोलते हैं सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोगों को देखा गया जो रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, उनके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर एक डर बैठा होता है कि मैं प्लान दिखाने गया, मैं फॉलोअप पे गया, पता नहीं वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर रिजल्ट जो है वो हर हाल में निकालने के बारे में सोचना नहीं है। झोंक दो अपने आप को, जो भी सामने पड़ जाए प्लान दिखा डालो, प्लान दिखा डालो, ज्वाइन करे या ना करे। हमेशा ध्यान रखो, कई ऐसे लोग हैं मेरी टीम में जो चाय पीते हुए, मैं उनको जानता नहीं था, चाय पी रहे थे होटल पे, मैंने उनसे हाथ मिलाया, प्लान दिखाया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखो कि रिजल्ट की जब बात आ जाती है उस समय ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, झोंक दो अपने आप को। कई बार मैंने देखा है किसी बंदे की थोड़ी रिकॉग्निशन बन जाए
तो वो डाउनलाइन के साथ मिलके बात नहीं करता। बोला माँ गुरुजी मेरी रिकॉग्निशन है, मैं कैसे उनके साथ काम करूंगा, मेरी भी तो इज्जत है। अरे भाई मेरे बेसिक काम, माँ गुरुजी बोलते ना कि धोबी कितना भी सीनियर हो जाए धोएगा तो कपड़े ही ना। तो हमेशा ध्यान रखो, बेसिक कामों को हमेशा करते रहेंगे तो रिजल्ट आता रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये लेवल चाहे आपका कुछ भी हो, तो हमेशा ध्यान रखो रिजल्ट जो है वो निकलता नहीं है, थोड़ा निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तब निकलता है, अपने आप नहीं निकलेगा। तो रिजल्ट को निकालने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, उसको लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आप देखो, ये ऐसा रिजल्ट 1 करोड़ से ऊपर का चेक है माँ गुरुजी का पीक का, ये है रिजल्ट। तो मेरा कहने का मतलब है जो आपका चेक अगर 1000 का है इस हफ्ते का, तो आपने काम ही उतना किया। तो हमेशा ध्यान रखें, बड़ी मेहनत तो बड़ा रिजल्ट, छोटी मेहनत तो छोटा रिजल्ट। तो हमेशा ध्यान रखो, बड़ी मेहनत करो। बड़ी मेहनत का मतलब सुबह 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक का जो टाइम है ये गोल्डन टाइम होता है, हर आदमी घर पे मिलता है आपको। तो सुबह 6 बजे, आज तो 4:30 बजे भाई साहब सूरज ओपन हो जाता है, मतलब 4:30 बजे सुबह हो जाती है। तो 6 बजे आप 6 से 9 का जो टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम है सेल निकालने के लिए। सेल निकालने के लिए हर आदमी घर पे मिलता है, और एक बंदा साहब 9 बजे तो उठता है, बताओ मेरे को, और फिर वो जाता है तो कितने प्लान हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, सुबह 6 बजे बाइक लेके फील्ड पे निकल जाओ मेरे दोस्त, हर आदमी घर पे मिलेगा आपको। तो इस गोल्डन टाइम का पूरा यूज करो, 6 से 9 का। और उसके बाद फिर बीच में अपनी FIM करो, फॉलोअप करो, गुड मीटिंग करो, प्लान भी दो। और उसके बाद फिर गोल्डन टाइम शुरू होता है शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का। ये 2 टाइम ऐसे जिस समय पे क्लोजिंग ज्यादा होती है, जिस समय रिजल्ट ज्यादा आता है। आदमी 6 से 9 के बीच में बड़ा शांत होता है। जब आप इस समय टीम, मैंने कईयों को देखा है बैठ जाएंगे, अरे भैया अब तो चलो कोरोना था तो कोई बात नहीं थी, अब तो भाई मेरे कोरोना खत्म हो गया, अब तो शानदार तरीके से कोरोना खत्म हो गया, अब तो फिजिकल काम करो ना है। तो सुबह 6 बजे निकल जाओ फील्ड पे, और भाई साहब फिर 9 बजे आपको लगता है कि घर है तो सुबह 6 बजे आप 9 बजे फिर ब्रेकफास्ट कर लो है। तो कई लोग तो भाई साहब 10-11 बजे तैयारी होते रहते हैं और बोलते हैं साहब मेरा रैंक होगा, साहब मैं कैपिंग पे पहुंचूंगा, साहब मैं डायमंड बनूंगा। अरे कौन सा वाला डायमंड बनना है तेरे को, ये हुड़ुक लुल्लू वाला या फिर ये वाला ऐसा वाला? तो डायमंड भी बनना है तो दमदार वाला बनना है, कैप्टन वाला बनना है। तो हमेशा ध्यान रखो 2 टाइम का, सुबह 6 से 9 जबरदस्त मेहनत करो। भले भी दिन में आप 1 घंटा रेस्ट कर लो, लेकिन सुबह 6 से 9 बजे झोंक दो। 6 से 9 जो फुल टाइमर है वो भी और जो पार्ट टाइमर है वो भी, दोनों को रिजल्ट मिलते हैं 6 से 9 के बीच में। कोई एक्सक्यूज नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूँ माँ गुरुजी, दोनों को खूब सारे रिजल्ट मिलते हैं। और उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर रात के 12-11 बजे तक मेहनत करो, खूब खाओ पियो, नौनी पियो दमदारी से और मेहनत करो, रिजल्ट बरसेंगे मेरे दोस्त। जिसने ये करना शुरू कर दिया, मैं ये वादा करता हूं जिसका चेक आज 1000 का है, अगले हफ्ते का चेक उसका 5000 का बनेगा। करके देखो एक बार, मैं विश्वास देता हूं, करके देखो 100% बढ़ जाएगा, आपका रैंक हो जाएगा। इन गोल्डन टाइम का यूज करो, है ना। Yes. अगला 6 की, जब भी प्लान देने जाते हो, फॉलोअप करने जाते हो, ट्रेनिंग करने जाते हो, सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद करो, अच्छी नियति रखो। प्लान देने के लिए जैसे किसी को जाते हो, कई बार ये हमारे ग्रेट मेंटरों के मुंह से सुना कि 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए किसी को ज्वाइनिंग मत कराओ। जब भी प्लान देने के लिए जाते हो तो मनी मन में प्लान देने से पहले मनी मन में प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, जिसको मैं प्लान दिखाने वाला हूं इसको सद्बुद्धि और शक्ति देना कि ये मेरी टीम में ज्वाइन करें ट्रिपल ID से और मेरी टीम में काम करके डायमंड बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप प्लान दिखाओ एकदम चेहरे पे स्माइल लाके, भाई साहब 100% बंदा ज्वाइन करेगा है? तो ग्रेटफुल होने से, हमेशा ध्यान रखो, ग्रेटफुल होने से माहौल अच्छा हो जाता है नेचर का, और नेचर आपको सपोर्ट करता है, प्रकृति आपको सपोर्ट करती है, हवा, पानी, वायु ये सब सपोर्ट करते हैं आपको। तो आभार
व्यक्त करते रहो। खास करके कोई भी काम करो 1 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड परमात्मा का नाम लेके करो। ग्रेटफुल होना। हमारे अपलायन हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, एक थैंक यू का मैसेज भेज दो उनको। है हम कभी इतनी मेहनत करते हैं, हम कभी भी इतनी मेहनत करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग लेके आते हैं, मैसेज भी देख लेते हैं, हम कभी उनको रिवर्ट नहीं करते। अरे एक हल्का सा उनको थैंक यू लिख के बोल दो, थैंक यू ग्रेट मेंटर, उन्हें अच्छा फील होगा और वो आपको ब्लेसिंग देंगे। तो कहते हैं ना कि जहां पर दवा काम नहीं करती वहां पर दुआएं काम करती है। तो ऐसे ही मेरे दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखो कि मेहनत से भी बड़ी चीज है ना। हमेशा ध्यान रखो कि जमाता तो दही है दूध को, लेकिन जो जमने की शक्ति है वो परमात्मा देता है, ब्लेसिंग्स देती है। तो ग्रेटफुल जो है वो होना उतना ही जरूरी है जितनी ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी के लिए सांसें हैं। तो थोड़ा ग्रेटफुल रहें और आज के बाद हमेशा थोड़ा सा झुकाव रखें, हमेशा अपने अंदर थोड़ा झुकाव लेके आए, है ना। तो बहुत बड़ा काम करेंगे आप और बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। और इसके बारे में एग्जांपल हम देंगे। हमारे ग्रेट मेंटर विजयपाल महागुरु जी को अगर देखते हैं आप, इतना बड़ा विशाल बिजनेस है उनका, इतने बड़े अचीवमेंट्स हैं उनके पास, इतनी शक्तिशाली टीम है उनके पास, लेकिन वो क्या बोलते हैं, दुनिया में अगर मेरे को के पूछे भाई साहब कि दुनिया का सबसे पॉजिटिव आदमी ढूंढ के लेके आओ जो मतलब पूरी से पूरी परिस्थिति में भी मतलब हमेशा पॉजिटिव मतलब बोलते हैं, पॉजिटिव हमेशा। आप विजयपाल महावर जी को देखना, मैं अपना 100% सकारात्मक ही दूंगा चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ये मैंने इनसे सीखा है। तो हमेशा ध्यान रखो। और आज की डेट में अगर टीम की बात करें महागुरु जी की, आदमी ईगो कर सकता है, आदमी फट सकता है, शिकायतें कर सकता है, लेकिन आज अगर देखोगे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली टीम है महागुरु जी के पास में। यस, दोनों लेगों में। आज से ऐसा नहीं है, शुरू से फर्स्ट डे से आज तो ड्रीम टीम है महागुरु जी के पास में। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप माइंड सेट करके पॉजिटिव रहोगे तो पहले दिन से ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखो। कई लोग बोलते हैं, कई लोग 2 दिन बहुत पॉजिटिव रहेंगे, फिर 4 दिन फिर नेगेटिव हो जाएंगे, फिर 4 दिन पॉजिटिव रहेंगे, फिर 1 महीने नेगेटिव हो जाएंगे। कभी लगेगा मैं डायमंड बनूंगा, कभी लगेगा मैं नहीं बनूंगा। कभी वो अपने अपलाइन को बोलते हैं हाँ गुरु जी की जय, कभी बोलते हैं बड़ा खराब अपलाइन। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको ड्रीम टीम बनानी है तो थोड़ा सा हर हाल में आपको पॉजिटिव रहना है, ग्रेटफुल रहना है और हमेशा से बड़ा सोचना है। अगला की पॉइंट है 7th की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कहेंगे जिम्मेदारी लेना और सही लीडर को खोजकर उसे जिम्मेदारी देना। आप देखोगे आज हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी माधव महागुरु जी को देखते हैं, उनके अंदर हम क्या उनके अंदर सारी क्वालिटियां जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर हैं, लेकिन आज मैंने ग्रेट मेंटर महागुरु जी को मैंने देखा है कि वो जिम्मेदारी किसी चीज की लेते हैं और सही लीडर को खोज कर उसको जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो जितने भी हमारे लीडर बैठे हैं, अपनी टीम में जिम्मेदारी लेने वाले लीडरों को ढूंढो और उनको जिम्मेदारी दो। हर आदमी जिम्मेदारी नहीं लेगा, हर आदमी शहर को बिल्ड करने की, वेन्यू चलाने की, फंक्शन कराने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन आपको सही लीडर को खोजना है और उसको जिम्मेदारी देनी है। अगर ऐसा कर पाते हो तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार लीडर बनेंगे आपकी टीम में और आपका काम थोड़ा सा हल्का होगा। थोड़े कुछ स्टेप हैं, हमेशा ध्यान रखो कि कुछ मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं और ये मेरी लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम इस ट्रेनिंग को क्लोज कर देंगे। ज्ञानी ना बने, ज्ञानी ना बने, फिर क्या बने सर? कोर बने। कई लोग आ जाते हैं बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, इधर आके पता नहीं कौन से रिजल्ट के नाम पे उनका 0 है। तो ज्ञानी ना बने, कोर बने। सोशल मीडिया पे बैठे रहेंगे, फेसबुक पे बैठे रहेंगे, ज्ञानी ना बने, कोर बने। अगर आप कोर बनेंगे तो बिजनेसमैन बनेंगे और ज्ञानी बनेंगे तो फिर आप बन जाएंगे कौन? मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं महागुरु जी, वो बाबा को क्या कहते हैं जो बाबा लोग होते हैं? अच्छा, महात्मा। महात्मा। फिर आप अपनी जिंदगी से महातबाह हो जाओगे और महात्मा बनना पड़ेगा बेबसी में, कमंडला उठा के गंगा जी नहाने जाना पड़ेगा।
तो ज्ञानी ना बने, कोर बने। कोर बनेंगे तो लीडर बनेंगे आप। तो हमेशा ध्यान रखें कि ज्ञानी ना बने, लोगों को ज्ञान ना बांटे, लोगों को जिम्मेदारी बांटे, लोगों को जिम्मेदार बनाए और जिम्मेदारी बांटे और जिम्मेदारी ले। कोर बने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है हर रोज टीम में काम को खोजें। काम मिलेगा नहीं, अपनी टीम में घुसो और काम को खोजो कि आज कल मैं अपनी टीम में क्या क्या काम करूंगा। काम को खोजो और खूब सारी दिल लगा के मेहनत करो मेरे दोस्त। ऐसा आपके पास काम चल के नहीं आएगा, हेलो काम आ गया, ऐसा नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखो, काम को खोजना पड़ता है टीम में। किसकी एफआईएम करनी है, किसका फॉलोअप करना है, किसकी कोड ट्रेनिंग चलानी है, किसका फंक्शन करना है, कौन सा बंदा ऐसा है जिसकी काउंसलिंग करनी है, कौन सा बंदा ऐसा है जिसको फुल टाइमर बनाना है। तो काम को खोजो। काम को खोजोगे और खूब सारी मेहनत करोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। एक अच्छी अपलाइन बनने से पहले एक अच्छा इंसान बने, ये ध्यान रखो। एक अच्छी अपलाइन बनने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बने। आदमी अपलाइन के साथ काम नहीं करता है, आदमी एक अच्छे इंसान के साथ काम करता है, ये ध्यान रखे। तो अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान कौन? जो वफादार हो, लॉयल हो, मेहनती हो, स्पष्टवादी हो, है ना, बढ़िया बात करता हो, अच्छे रिलेशन बनाता हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, पहले खुद करता हो फिर टीम को बोलता हो, है ना। तो अच्छा इंसान बने। अच्छे इंसान के साथ लोग काम करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। हर रोज सोने से पहले, ये देखो मेरी डायरी है, मैं 15 दिन लगाता हूं और डायरी भर देता हूं। मैं 15 दिन में मेरी डायरी भर जाती है। जो लिखते हो उसकी रचना हो जाती है, हमेशा ध्यान रखो। 2-3 रखते हैं विकास जी ऐसी। ये मेरी आदत है। अगर मैं माहुरी जसवीर माहुर से बात कर रहा हूं तो देखो क्या लिखा है, हर रोज सोने से पहले खुद के काम का और टीम के काम का डिटेल्स लिखा है। जो लिखते हो उस चीज की रचना हो जाती है, ध्यान रखो। जो लिखते हो उस चीज की रचना हो जाती है, इसलिए बोला जाता है गोल लिखो। तो आप तो हर दिन गोल लिख रहे हो। तो कई लोगों को मैंने देखा है हवा हवाई में गेम खेल रहे, गाना ना हवा हवाई, है ना, तो उनका काम भी फिर हवा हवाई में रहता है। उनके पास कोई डिटेल नहीं है काम की, ना पता है उन्हें कुछ। तो रात को सोने से पहले अपनी कोर टीम से जब बात करते हो तो हर लीडर के काम की चर्चा अपनी डायरी में लिखो, किसने क्या किया और कल क्या करने वाले हो। आदत डालो, आदत, है ना। और डायरी भी अच्छी सी लो। देखो हाल की इतनी महंगी लो, लेकिन 20-25 रुपए के तो कम से कम ले लो, चौपतिया मत लो, है? तो मेरा कहने का मतलब है शानदार तरीके से अच्छी डायरी लो और हर रोज सोने से पहले खुद के काम का और टीम के काम का डिटेल्स लिखें। निंदा और आलोचनाओं का डटकर सामना करें। जब आप बड़ा बड़ा बोलोगे, नंबर 1 पे रहने की बात करोगे तो कईयों की सुलझेगी नहीं, सुलगेगी, सॉरी, है ना। तो जब सुलगती है तो आदमी आपकी निंदा करेगा, आपकी आलोचना करेगा। तो डटकर सामना करें, साला डरे ना। रतन टाटा की तरह मैं निर्णय लेता नहीं हूं, लेता हूं तो सही कर देता हूं, ये ध्यान रखो। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर माहुर जी हैं, वो निर्णय अगर ले लिए तो उसको सही साबित करेंगे, फिर बात खत्म। तो हमेशा ध्यान रखो, निंदा और आलोचनाओं का डटकर सामना करें, डरे ना, भागे ना। एक बार अगर साला कमिटमेंट ले लिया तो हम अपने आप को और अपने बाप की भी नहीं सुनते। फिर कोई निंदा करे, आलोचना करे, करने दो। तो कई लोग होते हैं थोड़ी सी बड़ा बड़ा बोलते हैं, नंबर 1 पर रहने की बात करेंगे तो उनकी निंदा और आलोचना करना शुरू कर देते। कुछ को लाइन के लीडर होते हैं, हो सकता है एक आध अपलाइन भी हो आपका, है? तो डरे ना, बिल्कुल एकदम डटकर सामना करें उस चीज का, बिल्कुल बिंदास तरीके से आए ना। खुद से अगर गलती हो जाए, अगर कभी खुद से गलती हो जाए तो खुद को माफ करें, गिल्ट फील ना करें, है ना। आदमी है आप, कई लोगों को देखा है जो मुंह छुपा के घूमते रहते हैं, कोई बात होगी तो, अरे कोई समस्या आ गई, कोई चीज आ गई, कोई गलती हो गई, तो कई लोगों को देखा है जो बिजनेस को ही छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई मेरे, आप आदमी हो और जो काम करेगा उसी से तो गलती होगी, है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर गलती होती है, काम करोगे तो गलतियां भी होंगी एज ए लीडर आपसे।
तो हमेशा ध्यान रखो कि खुद से जब गलती हो जाती है तो खुद को माफ करो और गिल्ट फील ना करो, आगे बढ़ जाओ, पास्ट को भूल जाओ, जो हो गया अब उसको आगे बढ़ जाओ। कई लोग उसी में घुसे रहेंगे, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, उसी की चर्चा करते रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, आगे बढ़ो, आगे पीछे मत देखो, मुड़ के आगे बढ़ो। खुद के साथ साथ पीढ़ियों के लिए बिजनेस बिल्ड करें, सिर्फ डायमंड बनने के लिए बिजनेस बिल्ड ना करें, ये सोच के बिजनेस बिल्ड करें कि आने वाले समय में हमारी टीम के लोग भी इस बिजनेस को ही करेंगे। तो ऐसा बिजनेस बिल्ड करें, इतना बड़ा सोच के बिजनेस बिल्ड करें। ईश्वर पर पूरा भरोसा करें, पूरा। अगर गिरते हो तो भी धन्यवाद और उठते हो तो भी धन्यवाद, दिल से कहें। बहुत खूब। हमेशा ध्यान रखो, ईश्वर पर पूरा भरोसा करो, उससे बड़ा निर्णय करने वाला, फल देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, पूरा भरोसा करो। गिरते हो तो भी फायदा है, उठते हो तो भी फायदा है। हमेशा डरो मत, फौलाद की तरह काम करो, शेर की माफिक जिंदगी जियो। साला एक ही तो जिंदगी मिली है, अगले जन्म में साला गधे की जिंदगी मिली है, इस जन्म में पता नहीं अच्छे कर्म किए होंगे, इंसान का जन्म मिल गया, तो अगले जन्म को भी साला इसी जन्म में जीना है, पूरी ताकत लगा के बिंदास तरीके। शेर के माफिक बात करनी है, शेर के माफिक चलना है। यस या नो? यस। यस या नो? यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चमत्कारों पर भरोसा करो। 400 बिजनेस वॉल्यूम कम है और 12 बजे, रात के 11 बज रहे हैं, 2 घंटे बाकी हैं। कई लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, बोला यार आएगा नहीं। चमत्कार हो सकता है, भरोसा तो कर, निकल तो फील्ड में। 400 नहीं, 500 बिजनेस वॉल्यूम पूरा हो जाएगा, तो निकल तो सही। कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, अरे यार अब कैसे होगा, डेट निकल गई, टारगेट तो हो ही नहीं सकता, 2 ही दिन तो बचे हैं। भाई साहब 1 घंटे में मिल जाएगा बंदा जो अकेले दम पे 2000 बिजनेस वॉल्यूम लेके आ जाएगा। ऐसे देखिए हमने। तो कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जैसी डेट नजदीक आती जाती है टारगेट की, वो हिम्मत हारते चले जाते हैं। और वो क्या सोचते हैं, अब तो यार जो काम साला 20 दिन में नहीं हुआ, वो अब 2 दिन में कैसे होगा। भाई साहब इसी दुनिया में तो चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार पे भरोसा कर, अपनी मेहनत पे भरोसा कर, हो जाएगा। लगा रहे, लास्ट सेकंड तक घुसा पड़ा रहे, 100% कमिटमेंट पूरा होगा मेरे दोस्त, 101%। जैसे आज क्लोजिंग है और किसी के रैंक में 500 बिजनेस वॉल्यूम कम है या 400 बिजनेस वॉल्यूम कम है या 1000 बिजनेस वॉल्यूम कम है, घुस जा, तू अपना पूरा 100% दे मेरे भाई। तेरा रैंक होना ही है। आज रात के 12 बिजनेस पहले तेरा रैंक 1 हो जाएगा। भरोसा करके तो देख, अरे एक बार मेरी मान के तो देख मेरे भाई, करके देख, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आया ना? यस। यस। खुद के लिए 2 अटूट नियम बनाओ जो जिंदगी में कभी नहीं तोड़ोगे। कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी। ऐसे 2 अटूट नियम लिखना जरूर आज इस मीटिंग के खत, कुछ भी। बिल्कुल मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। हाँ, कुछ भी बना लो, कभी नहीं तोड़ोगे। आप कुछ भी बना लो जो अच्छा लगे, बस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आपके पक्ष में होना चाहिए वो नियम। अब जैसे आप एक नियम बना सकते हो, पहला नियम कि साला जिंदगी में जब तक मेरे अंदर सांस है, ये मेरा नियम है, मैं सेफ शॉप को ही करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये वचनबद्धता, संकल्प, कहते हैं ना संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। नियम बनाओ। जिस आदमी के पास नियम होते हैं, लोग उसी के कानून में बदलना पसंद करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे 2 अटूट नियम जो आपकी सफलता को, आपकी जिंदगी को बना दे। कुछ भी जो आपका दिल करे, और हमेशा उन 2 नियमों के हमेशा प्रति वफादार रहो, लॉयल रहो। फिर दुनिया एक तरफ हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हलचल हो जाए, उसको कभी छोड़ना नहीं, कभी तोड़ना नहीं। आया ना? ग्रेट। अगले 1 मिनट में सोच समझ के, जैसे ही होगी, महागुरुजी, जसवीर महागुरुजी को या जो भी आपके मेंटर, उनको आपने 2 अटूट नियम आज मैसेज करना। आप कर सकते हैं सारे लोग? यस। कर सकते हैं सारे लोग? तो सारे लोग आज 2 अटूट नियम अपने मेंटर को आप भेजना कि आज के बाद ये 2 नियम मैं पालन करूंगा इस बिजनेस में।
चाहे हालात मेरे कुछ भी हो, इन 2 नियमों का मैं पालन हर हाल में, हर काल में करूंगा ही करूंगा, चाहे मेरी जिंदगी में दिन कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, मेरे लिए, मेरे हित में हो या जो भी हो। ये लिख के और महागुरु जी को मैसेज करना है, जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हो, गुरु मानते हो। यस या नो? ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली हमारे ग्रेट मेंटर का धन्यवाद। और मैं चाहता हूं एक बार सेफ सॉफ्ट के लिए, सिस्टम के लिए जोरदार ताली हो जाए, शानदार तरीके से। और आगे बढ़ने से पहले हम सारे लोग इस मीटिंग को खत्म करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं सारे लोग मुट्ठी बांधें, क्योंकि ब्रह्मांड पूरी तरीके से तैयार है ब्लेसिंग देने के लिए। किताब खुली हुई है आपकी सौभाग्य की, और जो बोलेंगे वो घटना घट जाएगी, इस बात पे भरोसा करें। मुट्ठी बांधो। हवन हो चुका है, बस अब संकल्प सिद्धि बाकी है और पूरा होगा, 100% होगा मेरे दोस्त, भरोसा करो। और पूरी ताकत लगा के बोलना, अपनी 72,000 नाड़ियां आपकी ताकत डाल देना और दमदारी से बोलना, आई एम ए डायमंड, I am a diamond. आई एम ए कैपिंग अचीवर, I am a captain achiever. यूनिवर्सल ग्रांड एम्बेसडर। I am universal ground ambassador. थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय शिव सब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने हमें पूरे ध्यान से सुना, शुक्रिया वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिव सब। शुक्रिया महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच, जय हो, शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। विकास जी ने बिल्कुल आज तो कलेजा निकाल के रख दिया है, शानदार ट्रेनिंग दी है और मेरे पास शब्द नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए विकास जी के तरफ।